मैंने बोला मम्मी ये पुलिस वाले बहुत तेज होते हैं, उनको बस किसी को अंदर डालना होता है, हाथ लगा भी नहीं गलती से। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड हर, माय मॉम हैज बिलीव्ड मी फॉर नाउ। पुलिस का केस बंद हो चुका है। आई हैव नॉट टोल्ड देम व्हाई यू लिव, आई हैव टोल्ड देम गलत एड्रेस। अजूज़ के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने यही कहा था कि अजूज़ के खिलाफ एक नहीं मल्टीपल लड़कियों ने एलिगेशंस लगाए हैं, बट इस स्पेसिफिक तन्वी वाले केस में दोनों ही साइड सीढ़ी लग रही है। एंड अब चीजें और भी ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी हैं क्योंकि और भी काफी ज्यादा लड़कियां सीरियस एलिगेशंस लगा रही हैं अजूज़ के खिलाफ एंड उनकी वीडियोस डिलीट भी हो जा रही हैं। एंड दूसरी तरफ फाइनली अजूज़ ने भी कुछ बोला है एंड इवन वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, जिसकी वजह से ये केस पूरी तरह से पलट सकता है। सो तन्वी ने जब ये सारा कुछ शेयर किया था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, तब उसने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे बाकी लड़कियों के, जो कि काफी सारे थे। एंड मोस्ट कॉमन चीज यही थी लड़की का माइनर होना एंड अजूज़ का वैनिश मोड में बात करना एंड इनअप्रोप्रिएट चीजें बोलना। सेम एलिगेशन बहुत सारे लोग लगा रहे थे। फिर एक चैनल है एक्स्ट्रा जो कि क्लेम करते हैं कि वो पहले अजूज़ के फैन थे, बट आफ्टर ऑल दिस ही हेट्स हिम। तो वो एक वीडियो में अजूज़ की एक विक्टिम को लेकर आते हैं जो कि क्लेम करती है कि वो अजूज़ के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है फॉर अ ईयर और समथिंग। तो अजूज़ जैसा अपने वीडियो में दिखता है वैसा रियल में बिल्कुल नहीं है एंड कैमरा के पीछे उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है एंड ही यूज्ड टू चीट हर एंड और भी लड़कियों से उसकी बातचीत होती थी। वो हमेशा अब्यूज किया करता था उसे एंड गाली बिल्कुल उसके जुबान पर थी एंड जब भी उससे कुछ बोलो तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें ले आता था बीच में। तो ऐसी काफी सारी चीजें वो क्लेम कर रही थी एंड प्रूफ के लिए उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें अजूज़ ने उससे वो गाना शेयर किया था जो कि रिलीज नहीं हुआ था एंड अब ये वीडियो रिमूव हो चुकी है। एंड काफी सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि अजूज़ या फिर उसके फैन ने मास रिपोर्ट करवाया है। एंड ऐसा नहीं है कि जितने भी विक्टिम्स आ रहे थे ये सब तन्वी के साइड से आ रहे थे, मतलब तन्वी ही उनके बारे में बता रही थी। ये ऐसे भी आ रहे थे, काफी सारी लड़कियां एनोनिमसली बोल रही थी इस बारे में एंड इस केस के पहले भी किसी लड़की ने ऐसा कुछ क्लेम किया था जिसे उतनी अटेंशन नहीं मिली। एंड अभी अजूज़ ने फाइनली बोलना शुरू किया है, जिसमें से बाकी केस के बारे में तो कुछ नहीं है बट इस पर्टिकुलर केस के बारे में उसने प्रूफ्स दिए हैं कि उसने ये सब नहीं किया। तो सबसे पहले उसने ये पोस्ट किया कि जो भी फॉल्स और डेफेमेटरी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं वो उन सारे चीजों को डिनाई करता है एंड लीगल रीजंस की वजह से वो सोशल मीडिया से दूर है अभी एंड वो लीगली इन चीजों को एड्रेस करेगा क्योंकि इसकी वजह से उसका करियर तो खराब हो ही रहा है, उसकी रेपुटेशन पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर उसने अभी 27 जनवरी को अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर ये लिखा कि जो भी इमेजेस या वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो सब डिजिटली मैनिपुलेटेड है एंड उसके नहीं है एंड इस तरह का क्रिएशन सर्कुलेट करना एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट और इस बारे में सीरियस लीगल एक्शन लिया जाएगा। देन ही शेयर दिस स्क्रीनशॉट जो कि तन्वी ने अपने डॉक्यूमेंट में भी शेयर किया था, मगर तन्वी ने अपना मैसेज अनसेंड कर दिया था जिसमें वो ये कह रही थी कि रख लो प्लीज, घर में अकेले बोर होता है। तो ये मैसेज उसने डिलीट क्यों कर दिया, ये साथ में शेयर क्यों नहीं किया, ये चीज शेडी है। फिर उसने ये शेयर किया कि तन्वी ने अपने डॉक्यूमेंट में ये कहा कि वो मेरे DM में अपोलोजाइज कर रहा था, बार बार सॉरी बोल रहा था, जबकि आई क्लियरली टोल्ड हिम आई डिड नॉट वांट टू डू दिस। तो अगर कुछ हुआ ही नहीं तो वो सॉरी किस चीज के लिए बोल रहा था? उसे तो ये बोलना चाहिए था ना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिस पर अजूज़ सेड आई सेड द एग्जैक्ट सेम वर्ड in text taking place on 5th Jan. I was so confused with everything happening. बट ये चैट्स उसने कहीं अपने डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाए। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी उसने शेयर की है उसमें वो काफी फास्ट स्क्रॉल किए जा रही है जिसे रीड करने में मुश्किल हो रही है। तो अजूज़ के अकॉर्डिंग ये सब किया जा रहा है ताकि उसके खिलाफ एक ऑनलाइन नैरेटिव बनाया जा सके एंड शी वाज आस्किंग सच क्वेश्चंस ऑन वॉइस नोट फोर्सिंग मी टू आंसर। उस वक्त समझ नहीं आया कि ये क्या ट्रैप है इसका और इसके बॉयफ्रेंड का। सो दीज आर द चैट्स एंड ये अजूज़ की बात भी कंफ्यूजिंग लग रही है क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि नथिंग हैपेंड बिटवीन अस, बट आगे ये कुछ और ही कहेगा। रेस्ट ऑफ the things will be answered too. Just wanted you all to think and reflect once for now. Silence is the best weapon at times. Always remember that. And then he said this. मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों के सामने निकाली और आप लोगों का सॉरी शुरू हो गया। Guys, you don't have to apologize, man. There was a reason why I kept screaming for the last 6 years on my channel कि please wait for both the sides to come out. Don't be so quick to judge. अगर तुम्हें मान लो इस चीज़ के कोई repercussions भी फेस नहीं करने पड़ते इस लाइफ में, it's still gonna be there on your conscience if anything happens. You're just inviting bad karma. I don't know, man. फिर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें 10 जनवरी को तन्वी ने टेक्स्ट किया है कि वो 29 को अजूज़ से मिलना चाहती है, जिस पर ही सेड स्टिल हैवंट गॉटन एन आंसर फॉर दिस बाय द वे। व्हाई डू यू वांट टू मीट अ पर्सन आफ्टर एलिजिंग टेप एंड वो उसे फिर कॉल भी करने की कोशिश कर रही है। एंड ये फिर टेक्स्ट है जिसमें तन्वी बोल रही है मिलकर जाना सब लोगों के। ही सेड डन, क्लिक पिक्स, थोड़ा बाहर जाने का इंतजाम करवाओ इफ फ्री, आई हैव नो जुगाड़, नॉट माई शो, बुला लो अपने पास। शी वॉज ट्राइंग ऑल हर वेज टू कम एंड टॉक टू मी while the show was going on, since all the artists were in different room until they were supposed to come on stage. In her document she mentioned I went up to her after all the performance for the real collab, which isn't true.
I was sitting with the artist in the artist area, which was guarded by bouncers the whole time the show went on. It was towards the right side of the stage. No one was allowed to enter that area. By clicking pic, I meant I will be available after the show to socialize and click pic with the fans that had come that day. She was trying to get close to me, not me. Talking about the Bappa show that took place on 19 December, where I was a surprise act and things weren't in my control since it was not my show. I was not even there on the poster. Point to be noted and observed, zero creep behaviors in chat with her. जितना भी बाहर आया है and no vanish mode says a lot. Also my ex was not Indian. She can't speak Hindi. I know my ex, not the world. Nobody can ask me to prove that. Either cause it's मेरा and उसका personal life. I would never tell anyone to cut themselves because I have always been against self-harm. It also reflects in my content. I have guided people in DM against it as well whenever I sense danger. The narrative was too extreme and unlikely of me for it to be true. I stand my ground. Okay, so ये statement उस लड़की के लिए था जो एक्स्ट्रा के वीडियो में आई थी, because she also claimed that he used to ask her ब्लेड से या समथिंग अपने आप को काटे. अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा सेल्फ का उसने कुछ तो बोला था कि अजूज ये भी करवाता था एंड ही यूज्ड टू अब्यूज एज वेल. तो उसके बारे में यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है कभी. एंड देन दिस रिकॉर्डिंग जिसमें तन्वी खुद बोल रही है एंड सीन्स लाइक कि वो अजूज को बचाने की कोशिश कर रही है एंड अपनी मॉम को भी झूठ बोल रही है एंड पुलिस वालों से भी झूठ बुलवा रही है. ट्रू, दे हैव मेड दिस अप. मम्मी को बोला है कि फिजिकल असॉल्ट था, सॉरी मैम, सेक्सुअल असॉल्ट बोल दिया हमने, ऐसा ऐसा था, ये जो नाम था, दिस वाज द नेम ऑफ द पर्सन, वी इंटरोगेटेड हिम एंड ऑल दैट. मैंने बोला मम्मी ये पुलिस वाले बहुत तेज होते हैं, उनको बस किसी को अंदर डालना होता है, इतने बड़े चार्ज करते हैं. वाजंट इवन फिजिकल असॉल्ट, हाथ लगा भी नहीं गलती से, वो तो ये पेट्रोलिंग करते हैं, लड़की को अकेले देखा, इसलिए दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड हर. माय मॉम हैज बिलीव मी फॉर नाउ. पुलिस का केस बंद हो चुका है. आई हैव नॉट टोल्ड देम व्हेयर यू लिव. आई हैव टोल्ड देम अ गलत एड्रेस ऑफ वेयर यू लिव एंड इट्स नो लॉन्गर MLC का केस, मेडिको लीगल केस नहीं है, बिकॉज they made me change my statement and say कि नहीं consensual था, I just came for a checkup. So case has been closed. I hope to God they don't, मतलब हो ही गया है close. Looking at the facts, मम्मी को ये बोला है घर पे, मैंने भी, I have convinced her, अभी मान गई है. पुलिस ने भी ये बोला, they called my mom and said नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है. They lied to my mom. I made them lie to my mom. Well and good. जिस पर अजूज ने लिखा why lie to your mom if you are victim of rape. I was never interrogated by police. You closed the case of something that never happened. Was it why you changed your statement and closed it? Cause you couldn't prove it yourself and assault से physical assault कैसे हो गया? इतनी बेवकूफ तो नहीं होती पुलिस. So maybe all this was lie. I could be wrong. I changed my statement. Why? People don't say I didn't want legal drama because 10 days later you put rape allegations on me online. Why am I getting all these updates from you if you have tape on me? It's no longer MLC, the same MLC that you went by your choice and made when I didn't do anything. My name is mentioned in the document, by the way. Was it all being done to scare me? I don't know. I told them your wrong address. I lied to them. I made them lie to my mom. One side you say police was harassing you, on the other side you are lying to them and make them lie to your mom, which is an offense if any of this is true. And if at all they did say what you are claiming in voice note, doesn't that imply that they were compiling with you instead of harassing you? I hope to God the case has been closed. Why? Online you are saying you are going to file case, but in my chats you are saying opposite. Clearly I would stop responding to her by this time. I hope you know why. Everything is fishy and confusing about this and nothing was adding up. Maybe all this was being done or said to me to make me respond. Scare me to the point she knew my family is not around, that he finally compiles to the medical treatment. I never accepted to pay for her treatment. Just suggested her a doctor because I didn't do anything to be responsible for paying it. Because back then I couldn't read the situation I was being dragged to because of pressure and threats like this being made. उसके बाद उसने लिखा still hold my trump cards. My mental health is at an all-time low. I need some time to come out with the full picture. I hope you all understand. Pray and please take care. My only request would be to not behave the same way with her like the internet did with me. It takes a toll on you. I'm just defending myself. I'm not trying to character assassinate or blame anyone. Please understand this. Okay, so पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बात की थी कि तन्वी कितनी कैजुअली बात कर रही है इस केस के बारे में. उसका वो लाइव आना हो जहाँ पर वो बिल्कुल चिल है, बार बार वॉशरूम नहीं जा रही, पूरे टाइम लाइव में है, जस्ट आफ्टर 2 days, या फिर इस बारे में बात करना हो. एंड फिर उसने ये स्टेटमेंट भी दिया कि वो पहले इसलिए ओके थी, लाइव में हंस रही थी बिकॉज अजूज ने उसके ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोला था. जैसे उसने ना बोल दिया तब उसने ये सारी चीजें पब्लिक की.
ना मुझे ये बात सोशल मीडिया पे बाहर निकालनी थी. इट ओनली हैपेंड व्हेन सब जगह से ही इज डिनाइंग माई ट्रीटमेंट आफ्टर डूइंग व्हाट ही डिड. None of it was consensual. I didn't want any of it. मैं वॉइस नोट में कह रही हूँ मुझे नहीं करना था. I said no. पूछ रहे हैं मुझसे स्ट्रीम पे क्यों गई तुम, देख के लग नहीं रहा क्या मातम मनाओ स्ट्रीम पे बैठ के रो उसका नाम सुनते. कम ऑन मैन, गेट अ लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर आस्किंग मी वाई आई वेंट, बिकॉज तब मेरा कुछ नहीं था कि तब आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिम. तब मेरा चल रहा था कि हो जाएगा ट्रीटमेंट एंड मुझे नहीं कराना था फाइल, ना मुझे ऑनलाइन डालना था ये. तो आई विल कंटिन्यू विद माई लाइफ एज आई कैन नॉर्मली. बट नाउ अब जो आफ्टर डिसरिस्पेक्टिंग मी, आफ्टर डिनाइंग मी माई ट्रीटमेंट सो मैनी फकिंग टाइम्स, मैंने मौके पे मौका दिया, बाहर निकालने से पहले भी मौका दिया. भाई अभी भी वी कैन फिक्स दिस. आई वॉन्ट लाइक एनी वन, आई वॉन्ट द सामने वाला पर्सन टू फील सॉरी. मुझे कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था कि हाँ तन्वी आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा किया. मैन अप मैन, बी अ मैन एंड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट यू डिड. मैंने कभी नहीं बोला कि तू मुझे आके बोल, तू मुझे बोल, एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ मी, नन ऑफ दैट. दिस इज ऑल आई विल बी सेइंग. एंड वो शुरू से कहती आई है, इवन अजय उसको भी कह रही है कि वो लीगल एक्शन लेना ही नहीं चाहती थी. सो दिस इज वेरी फिशी एंड दिस इज नॉट अ यूजुअल रेप केस, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है. ना कोई विक्टिम इस तरह से कल्प्रिट से बात करता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है, और ना ही इतनी छोटी सी चीज में मान जाता है कि ओके जस्ट पे फॉर माई ट्रीटमेंट एंड मुझे इन चीजों से मतलब ही नहीं है. तो ये सब अनयूजुअल शुरू से ही था. एंड स्टिल आई एम सेइंग दिस, आई डोंट नो अबाउट अदर गर्ल्स. वो जो चीजें क्लेम कर रही हैं या ये केस भी, एवरीथिंग शुड गो टू कोर्ट एंड जो भी सही है जो भी गलत है वो वहां पर पता चल जाएगा. बट इस केस में डेफिनेटली दोनों ही शुरू से फिशी लग रहे थे. सबसे फिशी चीज तन्वी की यही थी कि इतनी बड़ी चीज होने के बाद शी इज ओनली टेलिंग ऑल दिस क्योंकि ट्रीटमेंट डिनाई हुआ, नॉट बिकॉज उसके साथ इतनी गलत चीज हुई. सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से ये सारी चीजें शुरू हुई थी, जो कि है तन्वी की हार्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसे किसी के साथ रहना बहुत जरूरी है. तो वो चीज उसने अपने डॉक्यूमेंट से हटा दी है, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन. सो क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना.